नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात महिलाओं की, उनके सेना में शामिल होने की। वैसे तो आपको जल थल नभ तीनों मोर्चों पर महिला भागीदारी दिखाई देती है, लेकिन अभी तक एनडीए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के जरिए महिलाएं सेना में शामिल नहीं हो सकती। सवाल समानता पर उठे, महिलाओं की शक्ति पर उठे, उनकी नेतृत्व क्षमता पर उठे, विषम परिस्थितियों में उनके कौशल पर उठे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार यह तय करे कि एनडीए के माध्यम से महिलाएं भी सेना में भर्ती हो, अफसर बने और फ्रंट मोर्चे पर अगुवाई करें। सरकार ने कहा कि इसके लिए सिस्टम बनाने की जरूरत होगी, महिलाओं के लिए अलग से सुविधाओं को बनाने की जरूरत होगी, परीक्षा से लेकर पाठ्यक्रम तक तय करने में वक्त लगेगा और ये नवंबर में होने वाली एनडीए परीक्षा से पहले मुमकिन नहीं। कोशिश होगी कि मई 2022 तक सभी जरूरी तंत्र को विकसित कर लिया जाएगा। इस फैसले के बाद देश की हर वो महिला जो एनडीए के जरिए सेना का हिस्सा बनना चाहती थी, कह रही है हम भी हैं जोश में, क्योंकि अब होगी सेना की शक्ति। आज बात इसी मुद्दे पर कि इस फैसले के बाद सेना पर क्या असर पड़ेगा, इस फैसले को लेने में इतनी देरी क्यों हुई, क्या यह फैसला महिलाओं को कमजोर समझने वालों के लिए एक सबक है और क्या यह फैसला महिलाओं के लिए अफसर के साथ साथ एक चुनौती है। सरकार में इनकी, सेना में इनकी क्या भूमिका होगी, पाठ्यक्रम कैसे तय होना चाहिए, क्या महिलाओं के लिए ट्रेनिंग पुरुषों की ट्रेनिंग से अलग होगी, इनकी सुरक्षा और निष्ठा के साथ क्या प्लान तैयार होगा और सेना में इन्हें ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीता गौतम जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं, और कंचिता भामू, जो कि डिफेंस एस्पिरेंट है, यानी कि एक स्टूडेंट है। कंचिता, आपके साथ में इसको शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए, इस फैसले के बाद अच्छा महसूस हो रहा है कि जो महिलाएं एनडीए के जरिए सीधा अफसर बनना चाहती हैं, फ्रंट मोर्चे पर लड़ना चाहती हैं, अब वो विकल्प खुलने वाला है? कंचिता, आऊंगा मैं। थोड़ी सी मुझे लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अनीता गौतम जी, एक तरफ नारी जिसको दुर्गा के रूप में भी पूजते हैं, एक नारी जिसके लिए कहा जाता है कि वो अंतहीन दर्द को सहन कर सकती है, लेकिन अभी तक उसको एनडीए के जरिए सेना में जाने का मौका नहीं मिल रहा था। आजाद हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, समानता की बात के बहुत लंबा टाइम हो गया। तो सबसे पहले तो मैम आपसे यही जानना चाहूंगा कि इतने लंबे टाइम तक अगर ये फैसला नहीं लिया गया तो उसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, आपने सबसे पहले तो मैं इस फैसले के लिए बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। सरकार का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फैसला है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ेगा। दूसरा है कि हमारी समाज की मानसिकता, वही एक मेन कारण है कि क्यों हम आज़ाद होने के बाद भी इतने सालों तक हमारे एनडीए के अंदर अभी तक कहना फीमेल्स की एंट्री नहीं थी, और आज हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि हम फीमेल को उसके अंदर एंट्री दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी वो मानसिकता, एक पुरुष मानसिकता, जो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज जिसको हम कह रहे हैं मेल डोमिनेंस, वो उसके अंदर मेन कारण है कि हम उनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अभी भी हम महिलाओं को सेकंड कैटेगरी का दर्जा देते हैं कि वो ये काम करने के लिए सक्षम नहीं है, एक बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं वहाँ पे शो कर सकती, या वहाँ पे वो इतने जटिल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। पर ये तो जग जाहिर है, इनफैक्ट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि फीमेल्स के माइंड और बॉडी दोनों ही उस इतने कठिन एनवायरनमेंट, इतने ज्यादा स्ट्रेस को झेलने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है जी। और जिनको इस पर विश्वास ना हो, एक बार जैसलमेर बाड़मेर होके आइए, आपको 5-5 किलोमीटर महिलाएं मिलेंगी, ज्यादा, इनफैक्ट ज्यादा, इससे भी ज्यादा, जो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वहां सीमा की सुरक्षा करती हैं। बहरहाल कंचिता भामू, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। तो सवाल यही कि इस बड़े फैसले के बाद किस तरीके का महसूस हो रहा है? लग रहा है कि अब अधिकारी एनडीए के जरिए महिला न सिर्फ बनेगी बल्कि मोर्चे पर आगे चलकर अगुवाई भी करेगी। सो आई थिंक ये चेंज बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, बहुत ज़्यादा नीडेड था।
सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनको एनडीए का एग्जामिनेशन देने के लिए, उनमें अपीयर होने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसे वाकई में इम्प्लीमेंट करना एक सिंबॉलिक डिसीजन नहीं रह जाता है, ये रियल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसकी बहुत खुशी है। और आई थिंक अभी एनडीए के थ्रू अगर गर्ल्स जाती हैं तो उन्हें ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करने का मौका मिलेगा, एक अर्ली एज में देश को सर्व करने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का चांस मिलेगा उन्हें। अब तक का जो है गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ सीडीएस और आफ्टर ग्रेजुएशन जो एंट्रीज हैं उनमें जा सकती हैं, बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। लेकिन अभी एनडीए के लिए आई थिंक ये इस गर्ल्स का इसमें एनडीए के थ्रू जाना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए एक प्रेस्टीज की बात है। जी ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, स्टूडियो में हमारी पहुंचे हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत आपका। थैंक यू, नमस्ते सर। और सवाल ये कि सर हम तीनों सेनाओं में तो वैसे भी महिलाओं को देख रहे हैं, उनकी भागीदारी देख रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर में कई बार तो हम ही प्रोग्राम कर चुके हैं, कैसे 8-8, 10-10 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं, सीमा की सुरक्षा करते हैं। एनडीए के जरिए इस भर्ती में इतना वक्त क्यों लगा? आपको इसके पीछे का कारण क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की जो स्वाधीन है, जो इंडिपेंडेंस 1947 में हुई, उससे पहले हम देश के बराबर नहीं थे। ये 565 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के एक देश बनाया गया था। और इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1948 से हमारा जो एफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश था। 1961 के आसपास मेडिकल डेंटल कोर स्टार्ट हुई। मेडिकल डेंटल कोर में हमारे वुमेन ऑफिसर्स की एंट्री शुरुआत हुई थी। इसके बाद काफ़ी सारे लंबा गैप था। ये डेंटल ऑफिसर्स के साथ एमएनएस, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, इनको भी भारत के फौज के अंदर शामिल किया गया। 1992 में डिमांड ऐसा बढ़ने लगा कि हमारे जो वीमेन है ये डिमांड करने लगे कि फ़ौज में उनको आने का ज़्यादा और वैकेंसी होना चाहिए। तो पहली बार भारत सरकार 1992 में 4 अलग अलग वर्टिकल्स हैं, एजुकेशन, जैक ब्रांच और एएससी और एओसी, ये जो चारों ब्रांचेस के लिए उन्होंने पहले स्वीकृति दिया और ये एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए जी। और ये 5 साल के लिए ये लागू होता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ है, 5 से 5, 5+5 ईयर्स हुआ, 5+5 से फिर 5+5+4 ईयर्स होने लगा। और ये सारे जो मेल मेंबर थे, जो शॉर्ट सर्विस थे, उनके साथ इक्वेट करने लगे। और 2008 को आपको पता है ये कोर्ट केस गया था, और 2010 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर विचार दे दिया था कि इनको परमानेंट कमीशन के लिए इजाज़त दिया जाए। इसी को स्टे करते हुए अभी हाल ही 2020 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। हमारा भारत 1947 में इंडिपेंडेंस होने के बाद 2021 तक इस किस्म की एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे जैसे डेमोक्रेसी में जी, ये बहुत ही एक इनकरेजिंग साइन है। इट्स नॉट अ सिंबॉलिक step. It is a very substantive step given by the Supreme Court of India, Honorable Court of India, for the larger good of the nation. In terms of equality, I would say, जो equality article हमारा है Constitution का, Article 14, इसमें men और women, they have to be treated at par with each other. So ये parity, equality, हर किस्म की जो पैरामीटर्स हैं, ये बराबर लेडीज और वुमेन को बराबर नजरिया से देखना एक बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है। ठीक है सर। अनीता गौतम जी, अब इसके दूसरे पड़ाव पर मैं आता हूं, क्योंकि सेना जो है सुरक्षा के लिए तो होती है, इंटरनल सुरक्षा के लिए तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा होती है जंग के लिए, हर वक्त तैयार रहने के लिए। एनडीए के जरिए जब भर्ती होगी तो सीधे लेफ्टिनेंट होंगे, आपको किसी ना किसी को लीड करना पड़ेगा एक मोर्चे पर आकर। आपको लगता है कि उस दौर में महिलाएं अभी तक इसलिए नहीं आई कि शायद ये नहीं समझ पाए, या ये महसूस ही नहीं कर पाए, या इसको समझने के साथ साथ स्वीकार नहीं कर पाए कि अगुवाई वो करेंगी जंग के मैदान में, और इसलिए शायद अभी तक इनको दूर रखा गया?
देखिए किसी भी समाज की मानसिकता को बदलने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं है, बल्कि उस समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। पहले जहाँ पे महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जाता था, पर धीरे धीरे आज हम समाज में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महिलाओं की शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। वैसे ही ये जो चीज़ है जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि महिला एक लीडर अच्छी नहीं होती या वहाँ पे जंग में अगुवाई नहीं कर सकती, ये नेगेटिव बात या ये मिथ भी धीरे धीरे समाज इसको भुलाकर एक नया एक्सेप्ट करेगा, जिसके अंदर फीमेल्स एज अ बेस्ट और बेटर लीडर साबित हो सकती है। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि फीमेल्स बेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकती है और बेस्ट लीडर भी हो सकती है। और ये हमें डिफरेंट फ्रंट्स पे, ना केवल इस आर्मी या फिर हमें इसे डिफेंस फ्रंट पे कह सकते हैं, बाकी हर एक क्षेत्र में हमने ये देखा है कि महिलाएं एक बेटर और अच्छी लीडर साबित हुई हैं जी। चाहे तो हम कहेंगे कि अगर हमारे अभी मंत्री अगर हमारे बने हैं या फिर क्या कहते हैं डिफेंस हमारी मंत्री बनी है, उन सब ने ये साबित किया है कि हम एक बेस्ट और बेटर एक नए समाज की संरक्षा करने में उतना ही सक्षम है। और उसका एक्चुअली हम ये कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी समाज में पड़ता है। क्या होता है कि समाज की मानसिकता बदलने के लिए 3 रूप होते हैं। पहले व्यक्ति के खुद पर, आसपास का समाज और एक लॉ एंड ऑर्डर। उसका जो जितने भी निर्णय होते हैं उनका एक बहुत गहरा इफेक्ट लोगों की मानसिकता पे पड़ता है। अगर ये नेगेटिव इफेक्ट आता है तो वही ना कहीं हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को समझकर उसी चीज को फॉलो करते रहते हैं कि नहीं, जब हमारे कानून में ये बताया है कि महिलाएं इक्वल नहीं है तो हम कैसे इक्वल माने। अच्छा, मैं क्योंकि इसको पढ़ रहा था तो जानकारी ये दी गई कि नवंबर में जो एग्जाम होने हैं उसके लिए तैयारी नहीं है अभी, ना तो उनका पाठ्यक्रम तैयार हुआ है, ट्रेनिंग सेशन किस तरीके का रहेगा वो नहीं। मेरा सवाल ये कि जब इक्वालिटी की बात हो रही है तो फिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि अभी जो पाठ्यक्रम है उसके लिए बिल्कुल केपेबल है। अगर वो वहां जाती है तो उस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है, उस चीज को पढ़ सकती है। थोड़े से फेरबदल के बाद सुधाकर जी, सर आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि समानता के तहत उनको ये मौका मिलना चाहिए, दूसरी तरफ हम ये भी दलील दे रहे हैं कि उनके लिए पाठ्यक्रम अलग हो, सेशन अलग हो, उनके लिए अलग से सुविधाएं हों, उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाए, सेना में कितना एडजस्ट उनको किया जाए। सर जब ये सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं रेज करते हैं कि इक्वालिटी देते हुए भी हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? ओके, देखिए सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है। इस सवाल के जवाब देने के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए जो एक लॉ ऑफ नेचर, एक प्रकृति हर चीज़ को जो सृष्टि किया है, तो कुछ ये ब्रह्मांड में कुछ एक कॉस्मिक एनर्जी होता है। हर कॉस्मिक एनर्जी को, हर कोई ऑब्जेक्ट को एक अलग किस्म की रूप दे रखा है, अलग किस्म की एनर्जी लेवल दे रखा है, अलग किस्म के रिक्वायरमेंट है। कहीं आप एक मैदान में घास देखते हैं तो थोड़े दूर अगर चले जाएंगे तो आपको बांस नजर आ रहेगा। बांस और घास के बीच में बहुत अंतर होता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं मानता हूं इक्वालिटी इज अ मस्ट फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन इक्वालिटी के साथ इनका जो रोल प्ले है, आखिरी में जाके काम क्या करेंगे, टास्क क्या होगा। क्या ये लड़ाई के मैदान में, मेरे को यही सवाल पूछा गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, क्या आज के दिन में हिंदुस्तान तैयार है हमारे जो औरत फ्रंट लाइन में जाके अटैक करते हैं, जब बोलते हैं ना हमले में जाना है, हमले जाना सिर्फ मुंह जवानी एक लफ्ज नहीं है। हमले में जब जाते हैं सामने से, उसको सही अंदाज जब तक हम नहीं लगा पाएंगे तब तक सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सामने दुश्मन बैठा है और उसके सामने हम बैठे हैं, वो बंदूक लेके फायर कर रहा है हमारे ऊपर, हम भी फायर कर रहे हैं, हमारे भी पेट्रोल जा रहे हैं, उसके भी पेट्रोल आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी पेट्रोल उसके तरफ जाता है वापस जिंदा आ जाए। हो सकता है कि पेट्रोल का एक नुमाइंदा कोई पकड़ा जाए, जैसे ऑपरेशन विजय के दौरान हुआ है। हमारे जो पार्टी हैं उनको उन्होंने म्यूटिलेट करके कोई सारे दिनों के बाद उन्होंने वापस किया है। क्या आज के दिन में हिंदुस्तान के अंदर हमारा धैर्य शक्ति इतना ऊंचे स्तर का है कि हमारे खुद के जो औरत और गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, बाहर दुश्मन के इलाके में जाके पेट्रोलिंग खबर हासिल करने के लिए जाके अगर पकड़े जाते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर बनते हैं, उनकी अगर शरीर की खंडन किया जाता है, म्यूटिलेट किया जाता है और वापस भेजा जाता है, क्या हिंदुस्तान आज उसको ग्रहण कर सकेगा? ये मेरा सवाल है। इसकी अगर जवाब है हाँ, तो बहुत ही खुशी की बात है। हम सब एक इक्वल प्लेटफॉर्म में जाके लड़ाई करेंगे, टास्क को पूरा करेंगे। क्योंकि स्त्री होता है, हमारे जो संस्कृति है,
हमारा संस्कृत एक चीज, एक केंद्रीय बिंदु के ऊपर वो जनरल आधार- सुधाकर जी, Yes. सर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सवाल मैं कर रहा हूं कि इसका- जो भी एनडीए दे रहे हैं, जिनको पता है कि हम जाकर लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं, जिनको पता है कि हम जाकर मोर्चे पर लड़ने वाले हैं, सर वो उस मेंटेलिटी के साथ ही उस एग्जाम को दे रहे एग्जाम होंगे। को देंगे। और आपने उदाहरण दिया घास और बांस का, तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं सर, इस स्थिति में घास किसको मान रहे हैं और बांस किसको मान रहे हैं? ओके, देखिए सबसे पहले चंद एक चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि एनडीए में जो जाते हैं ये पहले हमारे टाइम में क्लास 10th के बाद 11th के दौरान जाते थे। ठीक है, आज के दिन में क्लास 12 के बाद 12th जा के रहे बाद हैं। जाते हैं, ठीक है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद उधर ग्रेजुएशन किया जाता है 3 साल के लिए। एनडीए का ग्रेजुएशन जो है बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन से हट के है। क्यों? चंद एक चीज़ें कंपलसरी होता है जो बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं। जी, मिसाल के तौर पे वहाँ पे कॉम्बिनेशन है, आर्ट्स भी पढ़ाया जाता है जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस प्लस कंपलसरी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी कुछ मात्रा में जी। साइंस पढ़ाया जाता है। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग, बाकी जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लस आपका राइडिंग सिखाया जाएगा, आपको स्विमिंग सिखाया जाएगा, आपको यॉटिंग, कयाकिंग, हर चीज़ का कुछ ना कुछ, म्यूजिक, आपका जर्नलिज्म, ये हर एक चीज़ में आपको एक्सपोजर मिलता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। तो ये जो सारे एक ऑल राउंड होलिस्टिक, जैसे कि डाइनिंग टेबल में जाते हैं, डाइनिंग हॉल में खाने के लिए वो सिखलाई दिया जाता है, कैसे आप कांटा चम्मच पकड़ के कैसे खाते हैं। जी, लेकिन ये सारे जो ट्रेनिंग है, एक अहम मुद्दा के ऊपर जोर दिया जाता है, उसको बोलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। ना कैरेक्टर बिल्डिंग का मीनिंग क्या है? कैरेक्टर को समझने के लिए हमें अब समय के सर मेरी डिबेट थोड़ी छोटी है सर, मैं इसलिए आपसे संक्षेप में पूछना चाह रहा हूं कि जिस सवाल को आपने रेज किया है वो सवाल तो उनके जहन में होगा जो एनडीए की परीक्षा पास आउट करने के लिए जा रहे हैं, जो 3 साल के ट्रेनिंग सेशन लेने जा रहे हैं, उनके जहन में होगा ना सर। उनके परिवार के जहन में भी होगा कि स्थिति आ सकती है, नहीं है। उसके लिए जब तैयार होंगे तभी तो वहां जा रहे होंगे सर। करेक्ट, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, इससे पहले हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं है इस किस्म के कंपटीशन। जी। ये पहली बार हो रहा है, थोड़ा उसको टाइम चाहिए उसको सेट होने में। ठीक है, कंचन हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन, आपसे मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेना में अभी प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं महिलाएं, कर रही हैं अभी भी, लेकिन जिन परिस्थितियों की बात यहां पर कर रहे हैं वो आपने भी सुनी होंगी, बेहतर तरीके से सुनी होंगी और समझती होंगी। मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि उस माइंडसेट के साथ ही तो जाया जाएगा जहां हम भूल जाएंगे कि हमारी जिंदगी है। गोली ना तो यह देखेगी कि महिला या पुरुष है, और ना ही वो ये देखेंगे कि दुश्मन महिला या पुरुष है। उस सोच के साथ ही तो ज्वाइन करेंगे। जी सर, यहाँ पे बात हो रही है एक सोल्जर की। यहाँ पे कोई जब ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक सोल्जर बनते हैं, वहाँ पे कोई मेन या वुमेन नहीं होता, जी। और सोल्जर बनता है ट्रेनिंग से। एक वुमेन है वो भी सोल्जर बनेगी, वहाँ पे एक मैन है वो भी एक सोल्जर होंगे। तो ये जो सोल्जर का एक कैरेक्टर बिल्डिंग वाली जो सर बात कर रहे थे, वो ट्रेनिंग के थ्रू आती है, वो जी। कैरेक्टर बिल्डिंग कराया जाता है। जी, तो वो इनिशियली सब में नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि औरतें, महिलाएं, वुमेन जो हैं वो पहली बार डिफेंस फोर्सेस में जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। जी। ऑफ कोर्स जा रही हैं, पहले से भी जा रही हैं, थ्रू सीडीएस एंट्री, थ्रू एफकेट एंट्री, ग्रेजुएशन के बाद। बस बात इतनी है कि वो अभी थोड़ी अर्ली एज में, थोड़ी यंग एज में वो जाएंगे अभी। जी, तो आई थिंक ये यंग एज पे जाना, इट विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी गुड फॉर द वुमेन ऑफ द कंट्री। दोनों है। के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनके लिए ट्रेनिंग के लिए ज्यादा टाइम रहेगा, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ज्यादा टाइम रहेगा, और वो वाकई एक सोल्जर बन पाएंगे। ठीक है। और आपको अनिता मैं जी, stress- फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा और उस मनोविज्ञान को मैं समझना चाहूंगा जो इस वक्त इसको लेकर चल रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर ये फैसला हुआ है तो जाहिर है वो पहुंचेंगी, एनडीए भी क्रैक करेंगी। आपको लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको हम एक लिटमस टेस्ट की तरह रखें, और उसके बाद जब चीजें स्थायी हों फिर उसको हम कंटिन्यू करें? देखिए, जैसा कि अभी ये सब हुआ था कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि वहाँ जाके हम जंग में लड़ पाएंगे, कि अगर सामने से गोली आ रही है अगर हमको मारेगी नहीं मारेगी, इन सब का जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ है कि जो भी इंसान किसी भी, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर एनडीए एग्ज़ाम में जाता है तो उसको ये माइंडसेट होता है, ये पता होता है कि मुझे आगे जाके लड़ाई लड़नी है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर मैं पकड़ा जाऊँगा नहीं पकड़ा जाऊँगा, वो सब चीज़ें उसके माइंड में क्लियर होती है। मेरे जहन में एक और सवाल है, शायद बहुत से लोगों के जहन में होगा, और ये स्थिति काल्पनिक है पूरे तरीके से। अभिनंदन जिस तरीके से ट्रैक हुए, पूरे देश के अंदर यह भाव हो गया था कि या तो अभिनंदन को वापस लाइए या फिर पूरे पाकिस्तान पर हमला कीजिए, हमें अभिनंदन वापस चाहिए। अब सोचिए कि इस तरीके से अगर कोई मेल कमांडर वहां पर, फीमेल कमांडर कोई पकड़ी जाती है, लेफ्टिनेंट पकड़े जाते हैं, सब जानते हैं कि यात्राएं किस किस तरीके की होती है, उस दौरान तो मैम भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ेगा
कि हमें या तो वापस चाहिए या फिर हमला करेंगे, और जब वो वापस आएगी और कुछ पता चला तो उस दौरान तो ये होगा कि वापस आ गया तब भी हमें हमला चाहिए। ये तो इंडिया का इमोशन है मैम, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो है कि इसके अंदर उस समय अगर ऐसी स्थिति आती तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर काफी सारे इमोशंस आ जाए कि उन्होंने हमारे भारत की बेटी को पकड़ा है या इस तरीके से काफी सारी चीजें, उसको हैंडल करने के लिए तो अगर हम यहाँ पे एंट्री दे रहे हैं तो हर एक जने को अंदर मन में मजबूती लानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपने जो पहले कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले बदलाव जरूरी है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे खुद के जो वाइफ है वो भी आर्मी में बिलोंग करते हैं, आर्मी मेडिकल कोर 22 साल 22.5 साल नौकरी के बाद छोड़े हैं जी। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना जल्दी कोई एक कंक्लूजन में जंप करना सही नहीं होगा जी। जब कोई गर्ल या कोई विमेन आर्मी में आते हैं उनका काबिलियत की अंदाज लगा के एक सही संस्था में भेजा जाता है, इसका टेस्ट होता है। जैसे कि जैक, जो लॉ क्वालिफाइड वो जैक में जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो एजुकेशन कोर में जाएगा, ठीक है। सप्लाई अलग अलग उसका डिविजन है। ठीक। तो हम जो मिक्सअप हो रहे हैं वो है कॉम्बैट, क्या लड़ाई के मैदान में क्या हर लड़की या वीमेन जो फौज में आते हैं क्या वो कॉम्बैट की लड़ाई में जाके हिस्सा ले सकते हैं? कोई मना नहीं कर रहा है। ये सिर्फ जो इंडिविजुअल इमोशनल कंटेंट है, इससे ज़्यादा हमारा देश का जो कंटेंट, जैसे आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, इसी तरह देश को तैयार होना है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। आज मेरे ख्याल से समय आ गया है, हिंदुस्तान आज वो समय को पार कर चुका है, बस इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए अनीता जी, और कंचिता आपका भी शुक्रिया। देश की बेटियां हैं, सरकार जो भी करेगी जिम्मेदारी से करेगी, क्योंकि न सिर्फ बेटियों के भविष्य को बनाना है बल्कि उनको पूरे तरीके से सुरक्षित भी रखना है। इसलिए इंतजार कीजिए, जो होगा अच्छा होगा।